जब तक आप मुआशरे में एक अच्छा रोल मॉडल नहीं बनाओगे। नेटवर्क का मतलब यह है कि जब तक कौम सिविलाइज्ड नहीं होती। सिविलाइज्ड का मतलब क्या? जिनका अमल एक जैसा हो, जिनका कौल, जिनका फ़िल एक जैसा हो। आज आप एक शिया को किसी सरकारी ऑफिस में उठाएं और किसी अहले सुन्नत, अमल एक है। सिर्फ यह है कि इसने या कोई कड़ा पहना है, या इसने कोई लॉकेट पहना है, या इसने मुहर्रम में काले कपड़े पहन लिए, कहते हैं मैं शिया हूं। का नहीं, छठे इमाम के जमाने में बाजार में पहचाने जाते थे ये अली के शिया हैं, ये जाफर के शिया हैं। अबू जर को लोग दूर से पहचानते थे ये अली का शिया है। ये उल्गू और रोल मॉडल बनते थे लोगों के लिए। जब तक हम इस नेटवर्क में रोल मॉडल नहीं बनते। आज आप अपने नूह खानों को देखा है कि जितनी भी नूहों की वीडियोस आती हैं वो उसमें क्लिप किसके डालते हैं? ईरानियों के डालते हैं, इराकियों के डालते हैं। 80% मातम के क्लिप किसके होते हैं? ईरानियों के होते हैं। हमारा क्यों नहीं डालते? आपका सबसे बड़ा नूह खान नदीम सरवर बारहा अपने नूहों में कह चुका कि मेरी दिली तमन्ना है कि मैं नूहा पढ़ूं और आप ऐसे मातम करो जैसे ईरानी नज्म और ज़ब्त के साथ करते हैं। मतलब अभी तक वो नज्म हमारे अंदर पैदा नहीं हो सका कि बासिम करबलाई जब हरम इमाम हुसैन में नुहा पड़ता है, लाखों का मजमा होता है और उसके नुहे पे एक साथ हाथ ऊपर जाता है, एक साथ हाथ नीचे आता है। ये किसका कमाल है कि आज हमारा सबसे बड़ा नूह खान तमन्ना कर रहा है कि मेरी कौम ऐसी हो, लेकिन बना नहीं सका उस कौम को वैसा। हमारे सारे नूहों की रिकॉर्डिंग स्टूडियो में होती है, लेकिन आप करीमी देखें, मोहम्मद रसूली देखें, वो भी रिकॉर्डिंग हुसैनियों में करते हैं, इमाम बारगाहों में करते हैं, रिकॉर्डेड होते हैं नूहे, लेकिन आपको महसूस नहीं होता रिकॉर्डेड है। क्यों? क्योंकि वो अपनी अंजुमन को बुलाते हैं, वही नुहा पढ़ते हैं, लेकिन वो नज्म आपको नजर आता है। हमारे अभी तक वो नज्म पैदा नहीं हो सका। अगर कोई नूह खानी करता है, सारे कोई कैमरा लेता है, कोई क्या करता है, एक अजीब सा माहौल होता है। जब तक आजादारी को कल्चर नहीं, लोग अट्रैक्ट कैसे होंगे? जब आप में नज्म होते हैं तो दुनिया देखती है 10 लाख लोग खड़े एक साथ हाथ उठा रहे हैं, एक साथ हाथ सीने पे आ रहा है, और एक बंदा इनका हाथ उठवा रहा है और हाथ सीने पे ला रहा है। इनके नूह खान में इतना पावर है कि एक आवाज देते हैं मुख्तदा सदर, पूरा मजमा खामोश। लाखों का मजमा, यानी जब आगा रहबर तकरीर करते हैं मिलियंस का मजमा होता है, लेकिन सुकूत कामिल, शऊर कामिल। कौम कौम बनती है जब उनकी हरकत, उनकी सकनात में क्या आ जाता है? सुकून आ जाता है। ये सोशल मीडिया के ज़माने की कुछ पॉजिटिव चीज़ें, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं। पहले लोग बशीर टेक्सला, आयतुल्लाह बशीर के ज़माने में, आगा नक्कन के ज़माने में, पिछले उलमा, आप पुराना दौर देखें, आज से तकरीबन 24 साल पहले इसी इमाम बारगाह में अपने उस्ताद के साथ में 2001 में 13-14 साल हमारी एज थी। उस ज़माने में लोग ये पूछते थे कि फ़लाँ अशरे का टॉपिक क्या है, फ़लाँ ख़तीब क्या पढ़ रहा है, फ़लाँ ख़तीब क्या पढ़ रहा है। लेकिन आज वो माहौल नहीं है। आज तबर्रुज जाहिली का माहौल आ चुका है। मजमा कितना है, गाड़ियां कितनी हैं, प्रोटोकॉल कितना है। यार इल्म होना चाहिए कि आप किसी मजलिस में जा रहे हो, क्या ले रहे हो, कौन सी फिक्र ले रहे हो, कौन सा बदलाव आपकी जात में आ रहा है। जब तक मजालिस मेयारी नहीं होंगी तब तक कौमों की कोई तरबियत नहीं होनी। हदीस रसूल ने फरमाया वला तबर्रजू तबर्रुज जाहिलिया, आखिरी जमाने में बुर्ज बनना छोड़ देना कि सिर्फ मैं देखा जाऊं, कुछ भी करके देखा जाऊं। ये पूरी प्रैंक इंडस्ट्री जो निकली है इसीलिए निकली है कि मेयार खत्म हो गया कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। जब तक मेयार आप अच्छाई को नहीं बनाओगे, लेकिन अगर मेयार ये बन जाए कि सिर्फ मैंने दिखना है, फरमाया ये कौन सा जमाना है? ये तबर्रुजे जाहिली का जमाना है। मीडिया इंसान को फायदा भी देता है, मीडिया इंसान को नुकसान भी देता है। तो जिन कौमों में नज्म हो, जिन कौमों में ज़ब्त हो, वो कौमें दुनिया के लिए मशअले राह बनती हैं। वाक़यान आप देखेंगे हज़ारों का मजमा होता है, एक नूह खान उनको कंट्रोल कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि अंजुमनों के अंदर ट्रेनिंग्स होती हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ एक मातम होता है ना, वहाँ 3 तरह के मातम है। स्लो मातम चलता है, मीडियम मातम चलता है, स्पीड के साथ मातम चलता है। और नूह खान एक जुमला बोलता है, पूरे मजमे को वो जुमला क्या होता है? याद होता है।
ये आपके उलमा की मेहनतें हैं कि आज हम अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न हसन पढ़ते हैं, पूरा मजमा साथ पढ़ता है। पूरे मजमे से पूछिए कि आपने अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कहाँ सीखी? मजलिसों से आपने सीखा ना। ये सारी तालीमें जब इज्तिमाई तौर पर कौम एक अमल को सीखती है, उस अमल में खुदा बरकत भी लाता है, तरक्की भी लाता है।